Good morning, class 6. Now open your science book. Page number 91. We have to study today adaptations for mountain habitats. Okay. जो एनिमल्स या प्लांट्स माउंटेन रीजन्स में हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है और क्या अडेप्टेशंस हैं देखिए बेटा। जो भी माउंटेन रीजन है तो खास करके जाड़े में और लगभग हर ही समय बर्फ जमी रहती है, बहुत ठंड रहती है, हवा चलती है। ठंडी के समय तो एकदम बर्फ से ढका रहेगा सब कुछ। तो ऐसे में वहां पे प्लांट्स और एनिमल्स कैसे सरवाइव करेंगे, क्या अडेप्टेशंस होंगी उनमें। तो देखिए जो ट्रीज होते हैं वहां पे देख रहे हैं कोन शेप्ड होते हैं। कोन शेप्ड रहने से क्या फायदा होता है कि जो भी बर्फ वगैरह है वो फिसल के गिर जाएगी, टिकेगी नहीं प्लांट्स। जो लीव्स होंगी इनकी निडल लाइक होंगी, ठीक है। और यदि निडल लाइक नहीं है तो वैक्सी कोटिंग होगी। क्या फायदा होगा इससे कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस ना हो, ठीक है। और कम टेम्परेचर पर भी, कम लाइट में भी, सनलाइट में भी इनके में फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है। एनिमल्स कैसे होंगे, क्या करेंगे अडेप्टेशंस। तो सीधी सी बात है भाई, ठंड में रहना है तो उनकी बॉडी पर बहुत घने बाल होंगे, थिक हेयर होंगे ताकि बॉडी गर्म रहे। फैट की लेयर होती है, ऐसे एनिमल्स को ठंड से बचाने के लिए स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है। और रॉक्स वगैरह पे चढ़ने के लिए हूफ्स जो है वो काफी स्ट्रांग होंगे इनके। और कुछ एनिमल्स तो बेचारे चुपचाप कहीं छिप जाते हैं, जाकर के हाइबरनेट कर जाते हैं। दैट मीन्स हाइबरनेशन का प्रोसेस होता है कि बहुत ठंड पड़ी तो एनिमल्स कहीं छिप गए। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक ठंड के समय इनको भोजन भी नहीं मिल पाएगा पर्याप्त। कुछ बर्ड्स तो माइग्रेट ही कर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वेलो है, जब अधिक ठंड पड़ने लगती है तो वहां माइग्रेट कर जाती हैं जहां थोड़ा सा कंपैरेटिवली एटमॉस्फेयर गर्म हो ताकि सरवाइव कर सकें। तो बेटा यही सब अडेप्टेशंस इन लोगों में होते हैं। और जैसे हॉर्न्स भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं इन एनिमल्स के, ताकि ये बर्फ को तोड़ सके, ठीक है। जमीन वगैरह पे बर्फ जम गई है, इनको ऐसी जरूरत है कि बर्फ वहां पे नहीं हो तो ये बर्फ को तोड़ सके। इसके लिए इनके हॉर्न्स और हूफ्स दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये उनको यूज करते हैं, हॉर्न्स और हूफ्स को बर्फ को तोड़ने के लिए भी। तो एक बार फिर से देखा जाए प्लांट लाइफ में क्या है कि प्लांट जो ट्रीज हैं वो तो कोन शेप्ड हैं ताकि उसमें बर्फ न टिके, फिसल जाए। लीव्स जो हैं निडल लाइक हो जाएंगी ताकि ट्रांसपिरेशन से इनका वो कम हो जाए, वाटर लॉस। और यदि लीव्स हैं निडल शेप्ड नहीं है तो उनके ऊपर वैक्स की कोटिंग होगी जिससे कि वाटर ना निकल पाए, वाटर लॉस जो है वो रुक जाए। और इनके में ये एबिलिटी होती है माउंटेन हैबिटेट में रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें, कि ये बहुत कम टेम्परेचर पर, कम सनलाइट पर भी ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और एनिमल्स में देखिए दो मेन चीजें होती हैं। ठंड से बचना है, हेयर होंगे बॉडी पे, स्किन के नीचे फैट की लेयर होगी ठंड से बचाने के लिए। हॉर्न्स
स्ट्रॉन्ग है, हूव्स स्ट्रॉन्ग है आइस को तोड़ने के लिए। अब पेंगुइन्स हैं तो फैट की लेयर तो होती है स्किन के नीचे, फेदर्स भी वाटरप्रूफ होते हैं। कुछ एनिमल्स हाइबरनेट कर जाते हैं। हाइबरनेट मीन्स ये चुपचाप कहीं जाके छिप जाएंगे, उस समय खाएंगे पिएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय इनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। पूरी ठंडी के टाइम में, विंटर सीजन में बहुत ज्यादा ठंड होगी। कुछ बर्ड्स जो है वो माइग्रेट कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्वेलो है तो वो किसी वार्म प्लेस पे चली जाएगी ताकि वो आराम से सरवाइव कर सके। अब आइए ग्रासलैंड हैबिटेट पर। ग्रासलैंड में क्या होगा? हवा बहुत चलेगी, ड्राई सीजन होगा। तो हवा बहुत चलेगी तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं प्लांट्स ने? तो ऐसे तो बहुत तेज हवा में पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं, आपको मालूम है। तो इनके जो स्टेम्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि वो मुड़ जाए लेकिन टूटे ना। हवा तेज बहे तो मुड़ जाए लेकिन टूटे ना। रूट्स बहुत स्ट्रांग होंगी ताकि अधिक विंड में भी पेड़ जड़ से उखड़े ना, अपरूट ना हो। आपने सुना है ना कि आंधी आई पेड़ उखड़ गए, तो यहाँ तो रोज ही आंधी चल रही है। विंडी प्लेस ही है ये ग्रासलैंड, हवा बहुत तेज चल रही है। तो यहाँ पे जो भी ट्रीज हैं उनकी रूट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। और सिंस ड्राई भी है वहां पे, इसलिए इनकी रूट्स बहुत गहराई तक जाती हैं ताकि वो सॉइल में गहराई से वाटर एब्जॉर्ब कर सके। पकड़ तो बनेगी ही, रूट्स गहराई तक जाएंगी तो पकड़ तो बनेगी ही। पकड़ इसलिए जरूरी है, जैसा कि भी हमने बताया कि ट्रीज अपरूट ना हो, जड़ से ना उखड़े, तो वो तो होगा ही, पकड़ भी बनेगी, एंकरेज, और वाटर भी इनको बहुत नीचे जाने पर इनको वाटर भी अवेलेबल हो जाएगा, जो ड्राई सीजन के कारण ऊपर की सरफेस पे अवेलेबल नहीं हो रहा है। अच्छा, ड्राई है सीजन तो लीव्स जो हैं वो छोटी हो जाती हैं। छोटी इसलिए होती हैं, छोटी होंगी स्टोमेटा कम होगा, स्टोमेटा कम होगा तो वाटर लॉस कम होगा। ठीक है, तो ये तो है प्लांट लाइफ का अडेप्टेशन। एक स्पेशल ट्री का नाम दिया इन्होंने बाओबाब ट्री। ये बताए हैं कि कैन सर्वाइव पीरियड्स ऑफ लो वाटर अवेलेबिलिटी बाय स्टोरिंग वाटर इन इट्स ह्यूज ट्रंक। इसका जो ट्रंक होता है, देखिए यहाँ फोटो भी यहाँ दिया है बाओबाब ट्री का। इसका जो ट्रंक है ना, ट्रंक में ये बहुत ज्यादा वाटर स्टोर कर लेता है। ये नई जानकारी है, आप इसको जानिए, स्पेशल बात दी गई है अलग से। इसके ट्रंक में पानी स्टोर होता है, वाटर स्टोर होता है, तो बहुत लंबे समय तक इसको पानी ना भी मिले तो भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, अब एनिमल्स के बारे में जिक्र किया जाए तो आप देख रहे हैं विंडी सीजन है, ड्राई सीजन है। यहाँ का वेदर जो है विंडी है, ड्राई है, तो कैसे सरवाइव करते हैं? देखिए, ग्रासलैंड है तो इसमें मेनली तो हर्बीवोर्स ही पाए जाते हैं, भाई घास खाएंगे। लेकिन हर्बीवोर समझ रहे हैं ना, जो केवल पौधे, पत्तियां, घास ये सब खाते हैं, वो हर्बीवोर्स है, मतलब मांस नहीं खाते ये लोग। तो हर्बीवोर्स तो पाए जाएंगे, ग्रासलैंड है तो ग्रास खाएंगे हर्बीवोर्स। लेकिन कार्निवोर्स इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वो हर्बीवोर्स का शिकार करके उसको खाते हैं। तो यहाँ पे जो भी रह रहे हैं हर्बीवोर्स, उनको घास खानी है, तो उनके जो टीथ होंगे, ग्राइंडिंग टीथ, वो बहुत स्ट्रांग होंगे ताकि कड़ी घास भी ये खा सकें। और पैर लंबे होते हैं ताकि वो खतरे से बचने के लिए तेजी से दौड़ सकें। हूव्स भी स्ट्रांग होंगे, वो भी दौड़ने में मदद करेंगे। लॉयन जो है वो शिकार करने के लिए यहाँ रहेगा, हर्बीवोर्स को खाने के लिए। तो उसका कलर कुछ इस तरह से होता है कि वो सराउंडिंग्स में बिल्कुल मिल जाता है, चारों तरफ के वातावरण में कलर उसका मैच कर जाता है। तो जिसका ये शिकार करने वाला है वो एनिमल इसको देख नहीं पाता,
तो ये उसका लाभ उठाता है। इनके इवन टोज जो है वो भी ये अंदर की ओर खींच लेगा चलते समय, रिट्रैक्टेबल होते हैं ताकि आवाज ना हो। धीरे धीरे ये लोग चलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, शिकार के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो देखिए दोनों के लिए व्यवस्था है। जो शिकार होने वाला है उसके पास लंबी टांगे हैं, स्ट्रॉन्ग हूव्स है, वो भागे। और इनके पास व्यवस्था है कि ये धीरे धीरे चलें, आवाज ना हो और शिकार तक पहुंच जाएं। कलर भी ऐसा है कि सराउंडिंग्स में बिल्कुल मैच कर जा रहे हैं, शिकार इनको देख नहीं पा रहा है। तो दोनों को व्यवस्था दे दी गई है। अभी लोग जितना लाभ उठा पाएंगे उनके ऊपर है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल, नॉट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? हॉट है, हेवी रेनफॉल है वहां पे, ठीक है। तो जब हेवी रेनफॉल है और हॉट है तो जानी हुई बात है भाई कि यहाँ तो बिल्कुल जंगल होंगे। और जो जंगल में जो ट्रीज के जो टॉप होंगे उनको तो बहुत सनलाइट मिल रही है, 12 आवर्स इंटेंस सनलाइट मिल रही है। अब नीचे के जो लोअर लेवल पर लोग हैं उनको दिक्कत है, क्योंकि ये लोग टॉप, ट्री का टॉप जो है वो कवर कर लिया है, सारी सनलाइट वो ले रहा है। अब नीचे जो प्लांट्स हैं उनको सनलाइट पर्याप्त नहीं मिल पाएगी। तो प्लांट लाइफ में कैसे अडेप्टेशन, क्या अडेप्टेशंस हैं? तो एक तो इन्होंने कहा कि रूट्स जो हैं, स्टिल्ट रूट्स इनमें, सपोर्टिंग रूट्स, स्टिल्ट रूट्स इनमें निकलती हैं, जो ट्रंक से निकलती हैं और नीचे जमीन में चली जाती हैं, ताकि जो बड़े वृक्ष हैं, हेवी वृक्ष हैं, उनको सपोर्ट मिल सके। अब अभी हमने कहा कि जो लोअर लेवल पे प्लांट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम है, सनलाइट कैसे मिलेगी एनफ? तो सफिशिएंट सनलाइट के लिए उनका क्या होता है कि उनकी लीव्स काफी बड़ी बड़ी हो जाती है, ताकि एफर्ट उनका बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाए लीव्स बड़ी होने के कारण, कि थोड़ी भी सनलाइट मिले तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लें। अब जो पत्तियां हैं, देखिए हेवी रेनफॉल की बात कही जा रही है यहाँ पर। जो पत्तियां हैं उनके टिप्स कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं जिनको ड्रिप टिप्स कहा जाता है। ड्रिप टिप्स का मतलब है कि वहां पे जो भी पानी पड़ रहा है वो पानी ड्रॉप ड्रॉप करके नीचे गिर जाएगा, टिकेगा नहीं, पत्तियों पर पानी टिकेगा नहीं। तो जब पत्तियों पर पानी टिकेगा नहीं तो पत्तियां सड़ेंगी नहीं। तो पत्तियों को सड़ने से बचाने के लिए, रॉटिंग ऑफ लीव्स को रोकने के लिए यह व्यवस्था होती है कि उनकी पत्तियों का कुछ टिप ऐसा होता है कि ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिर जाए, वो उस पर थमे ना पानी। एनिमल लाइफ में क्या होता है? देखो एनिमल लाइफ के एडेप्टेशन में यही बात आ रही है ना कि फूड के लिए संघर्ष इनके में चलेगा, एनिमल्स में। तो फूड के लिए संघर्ष चलेगा तो कुछ लोगों ने अपनी व्यवस्था ऐसी कर ली है कि वो ऐसा फूड लें जिसको दूसरा कोई ले ही ना सके। जैसे पैरट, वो पेड़ों पर से जो कमजोर टहनियां हैं, पतली ब्रांचेस हैं, जिस पर कि कोई एनिमल चढ़ेगा तो उन ब्रांचेस के टूटने की संभावना है, ये उन्हीं ब्रांचेस पे लगे हुए फल को जाकर के आराम से खा लेता है। टॉकन्स हैं, पैरट्स हैं, ये लोग यही काम करते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो इसका फायदा इस तरह से उठाते हैं, जैसे जगुआर है, उसकी बॉडी पे स्पॉट्स पाए जाते हैं, आप देख रहे हैं। इससे क्या फायदा होता है कि इसका शिकार इसको देख नहीं पाता, ठीक है, तो उसको शिकार करने में आसानी हो जाती है। अच्छा, बहुत से एनिमल ऐसे हैं जिनमें एबिलिटी होती कैमोफ्लेज की। कैमोफ्लेज की एबिलिटी क्या आपको पता है? कि ये लोग सराउंडिंग्स में इस तरह से मैच कर जाते हैं, इनका कलर इस तरह से मैच कर जाता है चारों तरफ के वातावरण से, कि देखिए दोनों बातें होती हैं। कैमोफ्लेज की दो
फायदे हैं। जिनका शिकार इनको करना है वो इनको नहीं देख पाएगा, ठीक है, और ये आसानी से उसका शिकार कर लेंगे। आई बात समझ में? और यदि कोई एनिमल ऐसा है जिसका शिकार कोई दूसरा एनिमल कर सकता है तो इनको छिपने में भी सहायता मिल जाएगी। यानी अपना तो बचाव कर लेंगे और दूसरे एनिमल जब इनको नहीं देख पाएंगे तो ये उनका शिकार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर्स जा चुके हैं, उसको आप तैयार करिए। टेस्ट सिलेबस आपका जा चुका है। ओके, थैंक यू बेटा।